अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप ठीक होंगे। आपको मेरी पिछली वीडियो समझ आ रही होंगी, कोई मुश्किल हो रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली वुड लाइक टू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम पढ़ रहे थे सेकंड लेसन को, उसमें था मुस्लिम फिलासफर। सबसे पहले हमारे पास हैं इमाम राजी। इमाम राजी हैं जी 1850 से 925 AD तक। वो हम BC तक कर रहे थे इंग्लिश और वही सारे, अब ये AD आ गए। ये उनके टाइम से पहले के हमारे पास। अ पर्सन मेंटेन्स सेंटिमेंटल अटैचमेंट विद द फिजिकल मटेरियल ऑब्जेक्ट व्हेन ही वाज पार्ट अवे। अब जी इमाम राजी कहते हैं ना, इंसान किसी चीज़ को अपने पास रखता है ना तो उससे उसे मोहब्बत हो जाती है, वो उसे छोड़ नहीं सकता। ये मोहब्बत इस हद तक हो जाती है, मतलब इंसान हर चीज़ आगे से महसूस करता है। वो ये नहीं सोचता कि ये अलग अलग चीज़ है और उसे वापस अल्लाह जी ले जाएंगे। वो अपनी मोहब्बत अपनी उस सारे में रहता है। अल-फराबी है हमारे पास 1870 टू 1950 AD हैं। ये फ़िलासफ़र हैं और पोइट हैं। याद रखिएगा कौन है। अल-फराबी एक फ़िलासफ़र भी हैं और पोइट भी हैं। उनके नज़दीक मैन दो चीज़ों से बना इंसान, बॉडी और सोल के साथ। अब इंसान के पास दो चीज़ें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और इनके नज़दीक कोई रिलेशनशिप नहीं है बॉडी और सोल का। इब्ने मुस्काविया 930 टू 1030 AD। मैं अब यही चीज़ इब्ने मुस्काविया कह रहे हैं जी। मैन इज़ कंपाउंड ऑफ बॉडी एंड सोल। रूह इज़ द मेन फैक्टर दैट कंट्रोल आवर एक्शन एंड मेंटेन दैम। अब यहाँ पे चेंजेस ये आ गई। इस दिन कहा कि रूह है जो मेन फैक्टर है जो कंट्रोल करता है एक्शन और मेंटेन को मेंटेन करता है। अब वो कहते हैं ना जी, अगर सोल यानी सोल रूज करती है ना बॉडी के ऊपर तो पर्सन मेंटली हेल्दी होता है। अगर बॉडी रूल करती है ना सोल पर तो पर्सन मेंटली इल होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इब्ने मस्काविया ने कहा था, इंसान के जिस्म पर अगर उसकी रूह कंट्रोल करती है तो वो सेहतमंद रहता है, रूह बुरा नहीं करने देती। लेकिन अगर जिस्म रूह पर अमल करता है, कंट्रोल करता है, तो इंसान दिमागी मरीज होता है। अब देखिए, दिमागी मरीज पागलपन तो नहीं होता ना। अब मेंटली इल जो होते हैं वो बुरे लोग होते हैं। अब आगे हम चलते हैं जी इब्न सीना एविसीना। हम लोग कहते हैं ना इब्न सीना, तो बाकी लोग ईस्ट में हमें कहते हैं, सॉरी वेस्ट में हम बताते हैं, यूरोप साइड पे एविसीना कहा जाता है उन्हें। 980 टू 1037 AD। अब ये कौन थे? एक फिजिशियन थे, एक साइंटिस्ट थे, एक फिलोसफर थे। कंसिडर एज द ग्रेट फिजिशियन ऑफ अ मिडिल एज। याद रखिएगा इब्न सीना या एविसीना मिडिल एज के काफ़ी ग्रेट फिलोसफर थे। इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी सेंटिमेंट्स को। he said when a man is away from God love। उन्होंने कहा कि जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो जाता है, वो किसी ही इज़ आल्सो अवे फ्रॉम मैंस लव। जब वो अल्लाह की मोहब्बत से दूर होता है तो वो इंसानों की मोहब्बत से भी दूर हो जाता है। अब उन्होंने कहा ना जी, देयर आर काइंड्स ऑफ माइंड, वेजिटेबल माइंड और एनिमल माइंड। अब उन्होंने दो किस्म के माइंड बता दिए, एक वेजिटेबल होता है और एक एनिमल होता है। अब ये जो हमारे पास है ना ह्यूमन माइंड का, रुके, हाँ, अब ये जो हमारे पास पहला है ना, ये वेजिटेबल माइंड है। ये हमारे पास वेजिटेबल, ओह वाह मैं लिख कितना अच्छा रही हूँ। चले बस मैं आपको आइडिया दे रही थी इसका। वेजिटेबल ये माइंड कर देते हैं। ये वेजिटेबल माइंड है, इसमें न्यूट्रिटिव माइंड आ जाता है, द पावर ऑफ ग्रोथ आ जाती है, पावर ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाती है। ये मतलब अच्छा माइंड होता है ह्यूमन माइंड। ये हमारे पास दूसरा माइंड है एनिमल माइंड, बुरा माइंड। देखिए नाम ही से पता चल रहा है, ये एनिमल माइंड मोटिव है, पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव है, प्रैक्टिकल रीजन और एक्टिव इंटेलिजेंस ऑन विच morality depend, theoretical reason और spectral intelligence enable us to have abstract thinking। अब जी हम चलते हैं इमाम गजाली की तरफ। ये 1058 से 1180 तक हैं। 1111 AD believe that the self which is called qalb is the essence of man। अब इनका था कि इनका ये यकीन था कि इंसान का अपने ऊपर यानी अपने दिल पर काबू करना इंसान की कुव्वत होती है। इट इज स्पिरिचुअल एंटिटी
residing in the human body which control the organic and physical function of an individual. Self is the center of personality from which all philosophical psychological phenomena originate. He classified the behavior maladjustment into bodily and spiritual disorder. According to him, there are six power of self. याद रखिएगा इनके नज़दीक कौन सी सिक्स पावर हैं? एंगर, गुस्सा, ये बीसली पावर है, ये डिवाइन पावर भी है, याद रखिएगा। ये डिवाइन इम्पल्स आ गया, फिर उसके बाद एप्रीहेंशन आ गया, इंफ्लेक्ट आ गया, एपिटाइट आ गया और विल आ गया। अब आगे जाके हम बताते हैं एंगर इज द बीसली पावर, इंफ्लेक्ट इन द डिवाइन पावर। वही जो मैंने बताया, हिज मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रीटमेंट। इलिटरेसी इज अ ट्रीटमेंट विद लिटरेसी। अब इनके ना ट्रीटमेंट को कहा गया कि वो ये कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रीटमेंट है, यानी कि ना समझ को समझा, मतलब अनपढ़ को पढ़े हुए लिखे अंदाज में समझाना। द थेरेपिस्ट was named शेख एंड पेशेंट नाम कॉल्ड मुरीद। अब देखें ये शेख और मुरीद का किस्सा यहाँ पे बना रहे हैं। इब्न अराबी हमारे पास हैं 1165 1240 AD। डेट्स याद रखिएगा, उनके नाम याद रखिएगा, उनके मतलब उनके आइडियाज़ भी याद रखिएगा। बिलीव इन द आइडिया ऑफ अ वहादतुल वजूद विच मीन द मैन इज द पार्ट ऑफ अ गॉड हिमसेल्फ। अब इन्होंने ना इब्न अराबी ने बताया कि इंसान वहादतुल वजूद के बेहे बना। देखिए यहाँ भी साइकोलॉजी अभी तरक्की कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम बढ़ रही है। जिसके पास आती है वो अपने तरीके सोचते हैं, वो फिर अपनी थ्योरी दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की हो रही है। अब उन्होंने बताया ना कि अल्लाह ताला का एक हिस्सा है इंसान खुद। अब मैन को अल्लाह ताला ने खुद बनाया, उसकी मेंटल हेल्थ इज एसेंशियल दैट ही शुड पेरिश हिमसेल्फ इन द ज़ात ऑफ गॉड। अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को अल्लाह के नज़दीक रखे। मुजद्दद अल फसानी 1564 से 1625 AD तक। अब इन्होंने भी हमारे पास वहादतुल वजूद था ना, तो इन्होंने हमें दिया वहादतुल शहूद, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ अ गॉड। वही चीज़ इन्होंने सपोर्ट की। इन्होंने कहा कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, अल्लाह ताला का एक हिस्सा है इंसान का। सो इंसान को चाहिए कि वो शरीयत और तरीक़त की करे ना, उस पर अमल करे, ताकि उसका दिमाग मजबूत रहे, वो खुदा पे यकीन रखे और ये भी याद रखे कि इंसान को एक दिन फना हो जाना है। अब हम आते हैं शाह वली अल्लाह की तरफ। ये 1703 से 1767 62 AD था। मेंशन अबव टू फैक्टर ब्रीसली फोर्स एंड बहीमी अरबानी और डिवाइन। अब इन्होंने दो हमारे पास फोर्सेस बताई, बहुत आर कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस हैं और ये आल स्ट्रगलिंग होती हैं। दिस स्ट्रगलिंग इज कॉल्ड तजाजुब। When there is no struggle between these forces, then renewable condition is called istila। याद रखिएगा, तजाजुब का मतलब होता है इंसान के अंदर वो जो जंग होती है, जो कर रहा होता है अच्छे और बुराई के दौरान, मतलब करूँ न कर, डू नॉट पर जो जंग हो रही होती है उसे कहते हैं। अब जब या वो तजाजुब में होगा या वो इस्तिलाह में होगा। इस्तिलाह का मतलब होता है कि अब नॉर्मल है, हर चीज़ अमन है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, सुकून ही सुकून है। अगर स्ट्रगलिंग और कॉन्फ्लिक्ट हो तो इसका एंड हैव अ कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं उस जंग, एक तो खिंचता नहीं होता है ना, या जंग हो रही हो ना, तो उसे कहते हैं इलाही तजाजुब, यानी टेंडेंसी टुवर्ड मेंटल इलनेस, यानी बीमारी की तरफ टेंडेंसी थी। 17th सेंचुरी के बारे में बता रहे हैं जी, हमें डेवलपमेंट कितनी हो चुकी थी। रैपिड डेवलपमेंट 17th सेंचुरी में हुई थी और डिस्प्लेस द और कॉन्सेप्ट। अब देखें बहुत ज़्यादा फील्ड आ गई, एक साइकोलॉजी नहीं फिजियोलॉजी आ गई, एस्ट्रोनॉमी आ गई और फिज़िक्स आ गई। ठीक है जी। अब इसने अरिस्टोटल का प्लूटो का कॉन्सेप्ट हटा दिया मुकम्मल। द डेवलपमेंट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन फिलोसफर अप्रोच टुवर्ड द अंडरस्टैंड ऑफ अ ह्यूमन नेचर एज वेल। René Descartes. His most important work was his attempt to resolve the mind-body problem. Centuries. He saw human body as a piece of machinery.
आगे इनके इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ नाम याद रखिएगा। फ्रांस जोसेफ गॉल, अब इन्होंने क्या काम किया था, फेनोलॉजी में इन्होंने काम किया था। उन्होंने बताया था कि जी साइकोलॉजी साइकिक फंक्शन होता है जो पार्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन में असर करता है। जॉन लॉकी होता है। ये आगे हैं जी 1632 73, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। गाइस ये हमारा कुत्ता है, ये बहुत भौंकता है, सुन रहे होंगे आप भी इसकी आवाज़। हमने जैसे पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म का, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, प्रिवेंट मॉडल्स। ये हमारे पास मॉडल्स हैं, आप इनको एक दफ़ा देख लेते हैं। द रीड ऑफ कंपेयर्ड एंड वेरिड, इसमें क्या होता है, होप आपको समझ आ रहा होगा। बायोलॉजिकल मॉडल है जी हमारे पास, द फिजियोलॉजिकल मॉडल दैट व्यू बिहेवियर फ्रॉम अ perspective of biological functionality, the role of a brain, knees, neurotransmitter, endocrine gland। साइंडोमिक मॉडल है, एक कॉन्जिगनेटिव मॉडल है, एक बिहेवियर मॉडल है, हिस्मेटिक मॉडल्स है। ये इतना आता तो नहीं है, लेकिन अगर हम चेक करें ना तो ये 3-2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाते हैं। बिहेवियर मॉडल में क्या होता है, इंसान का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक मॉडल कहता है वो मतलब अपनी ज़िंदगी में कैसा है, वो उसका कितना कंट्रोल है अपनी से मुंसलिक लोगों के साथ और उनकी ज़िंदगियों पर। ये ह्यूमनिस्टिक मॉडल में आता है। कॉन्जिनेटिव मॉडल्स जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि इंसान कैसे, इसमें ना साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो फोकस करते हैं कि इंसान क्या सोच रहा है, वो क्या समझ रहा है दुनिया के बारे में। साइकोडायनेमिक मॉडल जो होता है, द अप्रोच दैट कंसंट्रेट on the belief that behavior is motivated by the inner force or the individual have little control. It was founded by the Venice physician, याद रखिएगा वीनस के फिजिशियन थे, सिगमंड फ्रॉड। हम सिगमंड फ्रॉड का आगे देखेंगे इनकी मतलब रिसर्चेस थ्योरीज के बारे में 1900 में दी थी। होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर। जो चीज़ समझ नहीं आती तो काइंडली मुझे मैसेज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।